Hello friends, myself Dr. Rishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. आज मैं आपको की फैक्टर का लिमिटिंग फैक्टर का सम समझाने वाला हूँ. ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 500% है. आइदर इट इज अ ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. अब यहाँ पे की फैक्टर किसको बोलते हैं? की फैक्टर का मतलब इसकी शॉर्ट नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर याद रखना. की फैक्टर का मतलब क्या? अगर कोई कंपनी कपड़े बना रही है, क्लोथ बना रही है, तो वहां पे उसको क्या चाहिए? पहले कॉटन चाहिए. तो जो कॉटन है अगर वो नहीं मिल रहा है, कॉटन की शॉर्टेज है, तो एट दैट टाइम पूरी कंपनी का फोकस कहां पे होगा? कॉटन के ऊपर. तो कॉटन बिकम्स अ की फैक्टर. सपोज के कंपनी में कॉटन भी है और बिजनेस भी चल रहा है, बट ड्यू टू दिस कोरोना और जो लेबरर थे, वर्कर्स थे, वो चले गए थे और वर्कर्स नहीं थे, तो कुछ ही वर्कर्स थे और बाकी वर्कर चले गए. तो कुछ वर्कर में ज्यादा काम करना था, तो वहां पे जो लेबर आवर्स है वो बन जाते हैं की फैक्टर्स. देन कभी किसी कंपनी का सेल्स कम हो जाता है, पूरी कंपनी का फोकस कहां पे हो जाता है? सेल्स के ऊपर. तो सेल्स बिकम्स द की फैक्टर. तो इस तरह से आपको याद रखना है. मटेरियल, लेबर आवर्स, देन ये सेल्स की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर बन सकते हैं. तो ये शॉर्ट नोट थी, छोटी सी, बट ये आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है. अब ऐसा सम मैं जो समझाने जा रहा हूं वो 500% आता है, तो ध्यान से समझना. अब ये सम में लिखा है कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई बना रही है. एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, सेल्स प्राइस दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया है, हमें वेजेस पर आवर ₹1 दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट 20,000 बोला है. और यहाँ पे ए जो बना रहा है 4,000 यूनिट बना रहा है, बी जो बना रहा है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो ए बना रहा है वो है 4,000 यूनिट, यहाँ पे है 8,000 यूनिट. देन वाई का जो है वो 4 लाख लेबर आवर्स आर अवेलेबल. देन हाउ मच टू ईच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट. यानी यहाँ पे लेबर आवर्स दे दिए गए हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि लेबर आवर बिकम्स द की फैक्टर बनेंगे. अब की फैक्टर जो है वो लेबर आवर्स है. अब कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सम सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखना. और शॉर्ट नोट आती है तो मैंने जो समझाया वो समझाने के बाद जो मैं 5 स्टेप कर रहा हूं यहाँ पे, वो 5 स्टेप भी अगर थियरी में आप लिखते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप 1 से. अब जो स्टेप 1 रहेगा हमारा वो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो स्टेप 1 रहेगा, मैं अगर यहाँ पे ये लेता हूं, स्टेप 1 वो है हमारा शॉर्टेज. अब यहाँ पे की फैक्टर क्या है? लेबर आवर. तो शॉर्टेज ऑफ आवर्स, यानी लेबर आवर्स की शॉर्टेज कितनी है, तो वो हम देखते हैं. यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स आवर्स. अब एक्स एंड वाई, ये दो जो प्रोडक्ट है, एक्स है 4,000 और ये है वाई 8,000. अब यहां पे लेबर आवर्स देखो, एक्स एंड वाई बोला है, फॉलोइंग डिटेल्स आर टू प्रोडक्ट बोला है, और ये सब कुछ पर यूनिट दिया गया है. तो यहाँ पे पर यूनिट लेबर आवर्स कितना दिख रहा है? 100 एंड यहाँ पे 40. तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूं, तो 4 लाख आ गया, और इसको डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 40 कर रहा हूं, तो ये आ गया. तो यहाँ पे 7,20,000 मुझे मिल गया. अब उसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूं जो मुझे अवेलेबल है, यानी ये मेरे रिक्वायर्ड था. ध्यान से देखना, बहुत इजी है. अवेलेबल, तो अवेलेबल में मेरे पास 4 लाख यहाँ पे अवेलेबल है, ये रहे 4 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मुझे जो मिला 3,20,000, वो मैंने शॉर्टेज प्रूव कर दिया. ये प्रूव वाला स्टेप अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता है, बट वी हैव टू प्रूव इट. ओके, हमें आता है इसलिए. अब ये हो गया. अब उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं स्टेप 2 की ओर. तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप 2 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट. तो जो प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन C इक्वल टू S माइनस B. तो मेरे पास X एंड Y दोनों है, सेल्स दोनों का दिया हुआ है 580 एंड 392. तो मैंने यहाँ लिख दिया 580 392 माइनस वेरिएबल. वेरिएबल में क्या क्या रहेगा? तो वेरिएबल इज नॉट कॉल्ड एज अ वेरिएबल एक्सपेंस ओनली.
यहाँ पे वेरिएबल यानी जो पर यूनिट के एक्सपेंडिचर है, जो यूनिट के हिसाब से चेंज होते हैं उसे वेरिएबल बोलते हैं, और यूनिट के हिसाब से जो चेंज नहीं होता है उसके फिक्स बोलते हैं। तो फिक्स का मतलब क्या होता है, मशीनरी एक बार लगा दी तो उसमें 1 यूनिट बनाओ या 10 लाख यूनिट बनाओ, फिक्स कॉस्ट वही रहेगी। और वेरिएबल का मतलब कॉटन है, मटेरियल है, लेबर आवर्स है, वो यूनिट के हिसाब से उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो वेरिएबल यूनिट के हिसाब से चेंज होता है, यानी यहाँ पे मटेरियल भी आएगा तो मटेरियल की प्राइस है 200 and 160। फिर यहाँ पे लेबर भी आएगा 100, 100 क्यों, 100 इंटू 1, और यहाँ पे 40 आएगा बिकॉज 40 इंटू 1 हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड में क्या बोला है, यहाँ पे 1 रुपीज दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियर किस तरह दिया है, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी इसका 80% हुआ 80 रुपीज, इसका 80% हुआ 32 रुपीज। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये जो कैलकुलेशन है हमारा, वो कैलकुलेशन पाई 80, ये पूरा लाइव सम है, तो लाइव सम हम लोग अपने हिसाब से इसको कर रहे हैं अभी। और लाइव सम में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी कैलकुलेशन हो रहा है समझना है, याद रखना है आप लोगों को, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे पाई 80 माइनस 200 माइनस 100 माइनस 80, सो वी आर गेटिंग 200, हमें ये 200 मिला। एंड यहाँ पे 392 माइनस 160 माइनस 40 माइनस 32, तो यहाँ पे हमें जो मिला वो 360 रुपीज मिल गया। अब यहाँ पे ये जो हमें मिला है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें प्रोडक्ट का मिला है। अब स्टेप 3 ध्यान से, बहुत इजी है, इसके यहां आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट किसका पर यूनिट, किसका आएगा यहाँ पे, की फैक्टर का आएगा, पर यूनिट की फैक्टर। तो पर यूनिट लेबर आवर्स यानी पर यूनिट आवर्स का जो है वो, तो उसकी जो फॉर्मूला वो ऐसी है, स्टेप 2 जो हमने ढूंढा वो अपॉन पर यूनिट लेबर आवर्स। ओके, तो अभी मैंने ढूंढा यहाँ पे x एंड y का जो है, तो वो 200 एंड हियर इट इज 360, दैट वी हैव टू डिवाइडेड बाय 100 आवर्स हमें दिए। यहाँ पे हमने 100 मल्टीप्लाई किए थे पर यूनिट के, और हियर इट इज 40 आवर्स, तो हम लोग वो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 रुपए मिले, और यहाँ पे हमें 9 रुपए मिले। अब यहाँ पे इसको हम लोग 1 नंबर पे जाएंगे, इसको हम लोग 2 नंबर पे जाएंगे, ठीक है। अरे सॉरी, ये जो ज्यादा है उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे बिकॉज कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो या कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अब सेल्स ज्यादा है। अब आया स्टेप 4। स्टेप 4 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स, लेबर आवर्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मेरे पास अवेलेबल जो थे बहुत इजी वे में है, 4 लाख आवर्स थे, ये रहे 4 लाख आवर्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 लाख आवर्स मेरे पास थे वो। अब वो 4 लाख आवर्स में से मैं पहले किसको दूंगा, तो मुझे y जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो y को मैंने दे दिए 3,20,000। अब बचा x के लिए 80,000, x को चाहिए थे 4 लाख, बट यहाँ पे शॉर्टेज है तो x को मिलेगी 80,000। अब लास्ट स्टेप आ गया, ये बहुत इजी था। 4 लाख में से मैंने 320 इसको इसलिए दिया, नंबर 1 इसको दिया गया है, 2 मैंने किसको दिया है, x को दिया है, तो x को जितने बचे उतने और मिलेंगे 80,000। अब हम लोग लास्ट स्टेप यानी 5th स्टेप की ओर जा रहे हैं, और 5th स्टेप ध्यान से, स्टेप 5 वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। स्टेप 5 में हम लोग यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो स्टेप 5 है वो है या डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऑप्टिमम मिक्स। ऑप्टिमम मिक्स हमें कितना मिला, क्योंकि ऑप्टिमम मिक्स x एंड y, तो y का तो पूरे के पूरे यूनिट बनेंगे, 8 के 8 इधर दिए थे वो, क्योंकि उसको तो पूरे आवर्स मिले। बट इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा 100 आवर्स जब थे, राइट, तब अपने पास यानी 100 आवर्स, ये जो 100 आवर्स पे हम लोग 1 यूनिट बना रहे थे, तो यहाँ पे हमें 80,000, ये रहे 80,000, दिस वन 80,000 आवर्स पे कितने यूनिट, तो यहाँ पे हम लोग 800 यूनिट्स ही बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा
800 यूनिट्स का ये आया, तो यहाँ पे 800 यूनिट्स हम लोग लिखेंगे। अब ये जो 800 यूनिट्स और 800 यूनिट्स आ गए हमारे, वो हमारा स्टेप 5 खत्म हो गया। अब लास्ट जो हमें पूछा गया है कि प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला याद रखना, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस पी। अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन जो है एक्स एंड वाई का, वो हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का हमने कंट्रीब्यूशन जो ढूंढा था वो 200 360 ये रहा, आप लोग को दिखेगा। फिक्स कॉस्ट भी हमारे पास है, तो हमें प्रॉफिट ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को थोड़ा इधर से उधर कर सकते हैं कि भाई प्रॉफिट जो हमारा है, राइट, तो कंट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा, प्रॉफिट इधर चला जाएगा। तो P इक्वल टू C, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे x एंड y जो दिया है उसमें फिक्स कॉस्ट तो दी गई है हमें 20,000, ये लिखी हुई है यहाँ पे दिख रही है 20,000 ये रही। अब ये 20,000 मैं यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस, अब कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, तो 200 रुपए इसका था ये रहा और 360 इसका था, बट इसके यूनिट थे वो 800 ही थे हमारे पास, इसके यूनिट थे 8,000। तो यहाँ पे 160 तो हमें मिला 140, और यहाँ पे 360 माइनस इंटू 8,000, यानी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट यानी निकालते हैं, तो ये डिफरेंस इसलिए ज्यादा हुआ कि उसको 8 के 8 तक यूनिट हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पे सिंपल है। तो फिक्स कॉस्ट मुझे हटानी होगी यहाँ पे, तो फिक्स कॉस्ट हमारी बन जाएगी यहाँ पे 5760, यानी ये भी 5740 हो जाएगा 20,000 लेस करने के बाद। तो ये जो टोटल हमारा प्रॉफिट बचेगा दैट इज 58,80,000, क्योंकि सेल्स भी बहुत ज्यादा ही अमाउंट थी, तो बट ऑब्वियस है उसके सामने खर्चे जो थे वो कम थे, बिकॉज 360 यहाँ पे दिख रहा था, पूरे यूनिट हमने दिए थे। तो इस तरह से C जो इक्वल टू F प्लस P वाली फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा एक कैलकुलेशन आपको बताया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस पूरा सम, ये पूरे के पूरे स्टेप्स आपको याद रखने हैं, पांचों के पांचों स्टेप यहाँ पे, और ये पूरा सम आपका कवर होता है। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको देखना ही है, और ये सब अगर आप कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट समझो कि भाई 12 मार्क्स या 14 मार्क्स तक ये सब आ सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट।